अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कचौरी। कचौरी बिल्कुल खस्ता और परफेक्ट बनेगी, बाज़ार जैसी। ये इसका देखिए क्रंच चेक कर रहे हैं, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट आपको स्क्रीन पे शो करवा दिए हैं, क्वांटिटी के साथ आप इसको देख सकते हैं वॉच करके, और कितनी क्वांटिटी के साथ क्या चीज़ लेनी है वो। ठीक है, सबसे पहले आपने मैदा लेना है, उसको अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद आपने इसमें घी और नमक ऐड करना है और मिक्स कर देना है, और अपनी मुट्ठी में इस तरह करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ये परफेक्ट है। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आपने गूंदना शुरू कर देना है। इतना गूंदना है आपने कि सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाए। ठीक है, जब डो रेडी हो जाए जिस तरह ये वीडियोस में आपको देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपने गीला कपड़ा, मलमल का कपड़ा, वेट कपड़ा जो है इसके ऊपर रख देना है। नहीं तो आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप घी या ऑयल यूज़ कर लें, इसके ऊपर लेयर करके उसको कवर करके रख दें। ठीक है, अदरवाइज़ ये आपका ना ऊपर से स्टिकी हो जाएगा, थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फिलिंग रेडी करनी है। फिलिंग रेडी करने के लिए पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लें और लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में बंद गोभी और टमाटर, प्याज वगैरह डाल के इसको मिक्स करना शुरू कर दें। और जब ये नरम हो जाए तो इसके अंदर आलू और थोड़ा सारा आपने वो ऐड कर देना है, चिकन ऐड करना है और थोड़ी सा यखनी, और इसको मिक्स करना है। स्पाइसेस ऐड कर देनी है। ठीक है, वो मेरे से वीडियो स्किप हो गई, ठीक है, वो डिलीट हो गई, पता नहीं किधर गई है। तो आपने उसको मिक्सर को तैयार कर लेना है, फिर बाद में उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब आपने अपनी डो को लेना है। डो के 15-20 मिनट हो गए होने हैं डो को बने हुए। ठीक है, आपने इसको बेल लेना है, और साथ ही आपने एक जो कचौरी की सीक्रेट है ना वो रेडी कर लेना है। सीक्रेट ये है कि आपने कॉर्नफ्लावर, मैदा और ऑयल को मिक्स करके एक पेस्ट बनानी है। जब आपने डो को बेलना है उसके ऊपर वो सारी को लेयर कर देना है। लेयर करने के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रोल करना स्टार्ट करेंगे। जब ये रोल हो जाएगा तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस जो है वो बना लेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटे छोटे पेड़ा टाइप होते हैं ना, वो आपने इसके बना लेने हैं। को आपने फिर से बेलना है। ये छोटे छोटे जो वो पेड़े हैं इनको आपने फिर से बेलना है, और वही जो पेस्ट है इसके ऊपर दोबारा आप यूज़ करेंगे। इसी की वजह से क्रंची बनती है, खस्ता बनती है, और इसमें लेयर्स आते हैं, जो लेयर्स आते हैं ना कचौड़ी के ऊपर। ये इसी वजह से मेन रीज़न ही ये है कचौड़ी का बनाने का, मतलब कचौड़ी का सीक्रेट ही यही है। पेस्ट की लेयर लगाने के बाद आपने इसकी तय करना शुरू कर देना है कि जिस मर्ज़ी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं जिस तरह कर रही हूँ इसको फोल्ड फोल्ड मतलब इसको राइट लेफ़्ट फोल्ड करना स्टार्ट करके इसको छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया मैंने। इसी तरह मैंने सारी कचौरी के पेड़े रेडी कर लिए थे। ठीक है, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इनको कभी डिफरेंट रोल की शक्ल में कर लिया, कभी इसको दूसरी फॉर्म में ले दिया। ठीक है, अब मैं आपको साथ ही कचौरी रोल्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपने डो वैसे ही तैयार करनी है, उसके ऊपर वो वैसे ही पेस्ट लगाना है, और साथ में ना आपने इसके ऊपर फिलिंग रख देनी है। फिलिंग रखने के बाद आपने इसको साथ में इसको रोल करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसकी आपने पहले वाले में आपने क्या करना है कि आपने पतला बेलना है, इसमें थोड़ा सा थिक बेल के ना फिर इसके ऊपर फिलिंग रख के और इसको गोल गोल रोल कर देना है। और रोल आपने ज़रा थिक किस्म का करना है, मतलब ढीला नहीं करना आपने इसको, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ चिपक जाए वैसे वाला करना है आपने। ढीला जहाँ इसकी स्पेस छोड़ी तो वहाँ आपकी कचौरी रोल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो फट जाएगा। इसको रोल करने के बाद आप इसके छोटे छोटे पीसेस को कट कर लेंगे, और इसके जो एंड्स हैं उनको आपने जोड़ लेना है। ठीक है, ओपन भी रहने दे सकते हैं लेकिन आप एंड्स को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कट कर देना है, और नाइफ़ को आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल या पानी लगाते रहना है, उससे इजीली आपके ये कट हो जाएंगे। और मैंने कुछ के जो है वो एंड्स जो है ना वो जॉइंट कर लिए थे, और कुछ के मैंने एंड्स ओपन रहने दिए थे। और ओपन जिनके एंड्स रहने देंगे तो उसका एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊँगी वो आपने क्या करना है। इस तरह आपने सारे इसके रेडी कर लेने। अब ये है कचौड़ी। कचौड़ी को वो फोल्ड या तो आप हाथ में रख के कर सकते हैं, या आप किसी भी छोटी कौली या बोल में रख के तो आप इसको फोल्ड करके कर सकते हैं। आपने इसमें फिलिंग ऐड करनी है, और इसको ऊपर से एडजेस इसके पकड़ने हैं और साथ साथ रोल करते जाना है। ठीक है, जैसे प्लेट्स डालते हैं साड़ी की उस तरह इसके आपने प्लेट्स डालना शुरू कर देना है, और एक एंड के साथ इसको जॉइंट कर देना सारे। और जॉइंट करने के बाद इसको इसका जो फोल्ड बनेगा उसको एक तरफ को टैप कर देना है, जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मैं।
आपकी कचौरी का एंड बहुत पक्के से जुड़ा होना चाहिए, कहीं से आपने उसको ढीला नहीं छोड़ना। अगर आप ढीला छोड़ेंगे तो वो पकते टाइम जो है वो सारा मिक्सचर जो है खुल जाएगा और ऑयल सारा आपका गंदा हो जाएगा। आपने एंड इसका सही से बंद करना है, ये मेन पॉइंट आपने इसको याद रखना है। कचौरी को मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे दिए थे कि जो आपको सूटेबल लगता है। मेरे लिए हर शेप जो है सूटेबल थी। ठीक है, आपका कोई भी कचौरी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, फिर इससे ये होगा कि कचौरी जो है ऑयल में फट जाएगी, फिर वो सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। ऑयल आपने लो फ्लेम के ऊपर गरम करना है। जब वो गरम हो जाए उसके अंदर आपने कचौरी ऐड कर देनी है और उसको पकाना शुरू करना है, और लो से मीडियम तक ही आपने फ्लेम रखना है। ठीक है, पहले आप लो पे इसको पकाना शुरू करेंगे, फिर बाद में आप इसको मीडियम फ्लेम पे पका देना। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल देना। और अब आपने कचौरी रोल्स किस तरह आपने फ्राई करने हैं, उसको मैदा और पानी के साथ मिक्स करके एक बैटर तैयार कर देना है। उसके अंदर आपने कचौरी रोल ऐड करने हैं और उसको फिर फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। इससे ये होगा कि आपका मिक्सचर जो है ऑयल में बिखरेगा नहीं। ठीक है, ये टिप एंड ट्रिक्स आपने ध्यान रखनी है, तो आपकी कचौरी बहुत ही परफेक्ट और डिलीशियस बनेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कचौरी रोल्स भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन कचौरी एक इट्सेल्फ बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, ये तो बनती ही बनती है हर रमज़ान में। आप इसको ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।